ये है कोल्हापुर और ये है उसकी शान रंकाला लेक, जहां शाम होते ही शहर की धड़कनें तेज हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं कोल्हापुर की इस खूबसूरत कहानी को। दोस्तों, इस वक्त हम अभी पहुंच चुके हैं रंकाला तालाब में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये कहा जाता है इस झील का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। पहले ये पत्थर की खदान हुआ करती थी। भूकंप के बाद यहाँ का जल स्रोत बढ़ गया और उसके बाद ये झील तैयार हो गई। छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में इस झील का निर्माण हुआ। शांत पानी, हल्की हवा और बोटिंग का नजारा दिल को एकदम फ्रेश कर देता है। दोस्तों, ये है देवराज बोटिंग क्लब और यहाँ पे उन्होंने हर एक बोट के चार्जेस यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंगल ग्रुप 4 लोगों के लिए ये सारे बोट्स अवेलेबल हैं। कहा जाता है कि भयंकर भूकंप की वजह से यह जमीन धंस गई और इस विशाल झील का निर्माण हुआ। इसका नाम भगवान रंक भैरव के नाम पर रखा गया, रंकाला लेक। शाम होते ही रंकाला की रौनक बढ़ जाती है, बिल्कुल मुंबई की चौपाटी जैसे माहौल। चटर पटर खाने के शौकीनों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। कोल्हापुरी स्वाद और लेक साइड वाइब, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब वक्त था कोल्हापुर की आध्यात्मिक पहचान के दर्शन का। तो दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर के दर्शन के लिए। ये है मंदिर का शिखर। इसी के बाजू में आपको ये चप्पल स्टैंड और बैग लॉकर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है मंदिर की तरफ से। मंदिर में आप सामान लेके नहीं जा सकते। जो भी बैग है आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। चप्पल जूते जो भी है आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। जो दक्षिण दरवाजा है, यहाँ से हम अभी एंट्री करने वाले हैं दर्शन के लिए। यह पवित्र मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस पवित्र स्थल को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। भक्तों की काफी भीड़ थी, इसलिए हमने माता के मुख दर्शन किए। तेथे पांढीला कापरू उपयोग होणार आहे का? नाही. तेथे बिबव्याचे काम अधमासी भावे अधम. विंचू देभार्यासी आला, देवपूजा नावडे त्याला. तेथे पैजाराचे काम अधमासी भावे अधम. दर्शन के बाद मन एकदम शांत हो गया। फिर हमने मंदिर की प्रदक्षिणा की। दोस्तों, जरा इन काले पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी को देखिए। यह भव्य शिखर और रचना प्राचीन हेमाडपंथी शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। मंदिर के बिल्कुल पास ही स्थित है भवानी मंडप, जो कभी कोल्हापुर रियासत का शाही दरबार हुआ करता था। तो दोस्तों, हम अभी भवानी माता के दर्शन के लिए भवानी मंडप आए हैं, जो मंदिर के बहुत नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। हमें अंदर की तरफ जाना है। इस भव्य द्वार से अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो।
इसी ऐतिहासिक परिसर में हमने किए भवानी माता के दर्शन। और महसूस की एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा। यहाँ स्थापित है लोक राजा राजश्री शाहू महाराज की प्रतिमा, जिन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। साथ ही यहाँ उनके समय के शिकार किए गए जानवर जैसे बाघ और हिरण को संभाल कर रखा गया है। बिल्कुल जीवंत लगते हैं ये दृश्य। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। यहाँ पे इनका पूजन किया जाता है। इसके बाजू में ही एक छोटा सा कछुआ मंदिर है, जहाँ पे बहुत सारे कछुए हैं और इस मंदिर का शेप भी कछुए जैसा बनाया गया है। एक ही जगह पर भक्ति और राजसी शान का इतना सुंदर संगम देखकर दिल सच में प्रभावित हो जाता है। ज्योतिबा पन्हाला की वीर गाथा से लेकर कोल्हापुर की शक्ति और शाही विरासत तक ये सफर यादगार रहा। उम्मीद है आपको कोल्हापुर का यह अद्भुत सफर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में।